फिलहाल ट्रेंडिंग है ऑब्जर्वेशन से कुछ ही बोलो वायरल हो गई होगा मूवमेंट चल रहा है। हाँ सर। क्या शुरू किया था हर हर बार मैं तो मेन फोकस में होता हूँ, उसमें भी इतना बड़ा आदमी मैं ही दिख रहा था साइड में। तो फोकस किया जाना मुश्किल। तो मैं सोच रहा था कि आप दोनों हों और बात खाने पे ना करें तो अच्छा नहीं लगेगा। खाने को बुरा लगता है। हाँ, खाने में तेज मसाला जो खाते हैं, एक होता है कम मसाला खाना और एक होता है तेज मसाला। तेज मसाले खाने से नेगेटिव ही नेगेटिव सुना है कि जीभ भी जलेगी, फिर आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी, पसीना भी आएगा, भी होगा, है ना, और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसको लेकर आप बताओ कि क्या ये सही चीज़ है कि तेज मसाला नहीं खाना चाहिए या ये सिर्फ कहने की बात है? मतलब ऐसे पुराने अगर अपन आयुर्वेदिक टेक्स्ट अगर पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये बताया गया है कि जो सबसे बड़ा पूरे राज्य का यानी कि देश का अगर सबसे बड़ा अगर कोई शेफ है, बावर्ची है, खानसामा महाराज अगर कोई है, तो उसे वहाँ के सबसे बड़े वैद्य को ही बताया गया कि जो वैद्य जी हैं वही सबसे बड़े शेफ भी हैं, क्योंकि टेस्ट को हमेशा सेकेंडरी रखा गया है और उनसे होने वाले हेल्थ के ऊपर इफेक्ट को प्राइमरी रखा गया है। तो औषधियों में अगर आप जैसे देखेंगे हर्डे हो गई या गरम मसाले में जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट डलते हैं, जैसे अपन लोग तो 10-12 तरीके के डालते हैं, बाकी छैल छबीला छड़ील कई तरह की चीज़ें उसमें पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 100% वो नेगेटिव ही है, कुछ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उसका एक पॉजिटिव रोल भी हो सकता है। बहुत बार जैसे लोगों को क्या होता है ना, सूसू आना बंद हो जाती है, मतलब पेशाब निकलना उनका बंद हो जाता है, तो उसमें बहुत कॉमन रेमेडीज काम में ली जाती हैं। ऐसे पहले उसको गुनगुने पानी से नहलाते हैं, फिर एकदम ठंडा पानी डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो निकल जाता है टॉयलेट। उसी तरह से बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मुंह में लार कम बनती है, किसी की आंखों में आंसू सूख जाते हैं, तो उसके अंदर यहाँ सिरिंज डाल के और पानी मार करके और उसको क्लियर किया जाता है। कुछ लोगों के रोम जो होते हैं, ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड, वो सूख जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, मतलब स्पाइसी, तेज स्पाइसी फूड को यूज़ किया है। नो इसका डिपेंड मेरे को ऐसा आता है, जैसे मैं एकदम शो देख रहा था, मैं क्या कुकिंग शोज बहुत देखता था, फूड ट्रैवलर वगैरह शो होता है ना, तो उसमें रोगन जोश बना रहे थे जैसलमेर में कोई, तो उनसे पूछ रहे थे कि साहब ये रोगन जोश की डिश कैसे, मतलब कैसे आपको दिमाग में आई कि भाई ये कैसे बनी होगी, क्या बनी होगी। तो कहते कि साहब क्या होता था कि पहले जब राजा महाराज युद्ध पे जाते थे या युद्ध की तैयारी चल रही होती थी या आगे जांच करने गए कि भाई आगे क्या बाउंड्री बाउंड्री है, तो अभी होता था कि आप कब लौटेंगे कोई गारंटी नहीं होती, और खाना तब भी गर्म चाहिए। अब या तो ये होता था कि बैठे रहो, वो आवे गरम गरम बना के दो, तो क्या कि उसका ये सोचा कि ऐसी कोई ना चीज़ बनाए जो गर्म ही रहे, चाहे ओवर हीट भी नहीं करे, कि जला भी नहीं दे चीज़ को, बट वो गर्म भी रखे। तो क्या है कि उसके लिए सोचा तो पहले कि सोचा कि गर्म पानी में रखो, तो पानी को भी गर्म रखते रहो, पानी उबल के खत्म हो जाता है, फिर ऊपर से पानी डालना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई गड्ढा खोद के उसके अंदर मिट्टी गर्म, ज़्यादा समय से सबसे लंबे समय तक मिट्टी गर्म रहती है, तो उसके अंदर कुछ ही पका के डाल दो, रहती है। तो हमने जब फर्स्ट टाइम पकाया, तो क्या हमने बहुत हल्के से मसाले डाले, कि जरा जरा से मसाले जो नॉर्मली खाने में सब्जी में डालते हैं डाले, तो क्या उसको खाने की जो तासीर आई वो बड़ी ठंडी है, मतलब कहीं खाने में बहुत नॉर्मल सा टेस्ट लग रहा था, क्योंकि जब इतने घंटे पकाना वो, तो मसालों ने खुद का स्वाद ही छोड़ दिया, मसाले उसके साथ मिलके एक हो गए, तो हमने फिर उसका मोटा रेप लगा के बनाया, तो बड़ी गाढ़ी सी ग्रेवी बनी साथ में निकल के, तब वो खाया तो उनको लगा, तो खड़े मसाले वाला जो फील था ना, वो वहाँ पहली बार उनको को कि हाँ लगा। खड़े मसाले इससे ज़रूरत होती थी कि अवेक रहना रहता था उनको, कि भैया जितने समय खड़े मसाला खाएंगे शरीर सोता नहीं था, पचा ही नहीं पाता था ना, बॉडी हीट जनरेट हो रही है, प्लांट में एक्सवाइजेड चीज़ें हो रही है, केमिकल जो भी बनते रहते हैं जब भी शरीर होता है। तो उसमें ये बताया कि उनको जगह रहना होता था, इसलिए उन्होंने और ज़्यादा मसाले डाले, पहले तो नॉर्मली डाले, फिर थोड़े से बढ़ाए, फिर और ज़्यादा बढ़ा दिए, कि आपको गर्माहट रहे शरीर में, आप जागे रहो बैठे रहो, सोना नहीं। ये जनरली युद्ध के दौरान होता था, हम्म। बाकी घर पे तो हर इंसान सात्विक भोजन ही खाता था,
कम मसाले का, कम नमक का, सब कुछ कम, कि भाई आराम से आराम मिले शरीर को। इसलिए बाहर का खाना ज़्यादा स्पाइसी। वो बस वही है कि आप बाहर जा रहे हो तो अब एक वाली फीलिंग ये जा ही रहे हो, घर पे आते तो आप सात्विक ही खाते हो। लास्ट टाइम घर पे कब मैंने तीस तीखा मसाला वाला तब खाना खाया, बनाती नहीं मैं घर पे तो नॉर्मल खाने ही चाहिए, वो वाली बात है। और फिर अगर देखो बात मेरे को ऐसा लगता है, बाहर भी वही मिले घर पे भी वही मिले तो क्या, कौन बाहर जाएगा। एक मेहनत वाला पोर्शन ही तो बस एक्स्ट्रा हो रहा है कि हमारी मेहनत बच जाती है, बाकी तो और कुछ बचेगा नहीं ना। फ्लेवर सब मैच करने लग जाएंगे तो फिर बचेगा क्या, बाहर क्यों जाएगा इंसान, खड़ा कर घर खा लेंगे भाई। मुझे लगता है इसमें शरीर जो है ना, जो अपना सेकंड ब्रेन कट को ही बोला गया है, वो बहुत क्लियर होता है इस मामले में। वो आपको बिल्कुल सिग्नल देता है, बोले तुम बेटा मेरे साथ जबरदस्ती करो, जिस दिन मैं अपने पे आ गया ना। क्योंकि आप जब ज़्यादा स्पाइसी खाते हो ना, तो आपके जो गट का बायोम होता है, सबसे पहले आप उसको अफेक्ट करते हो। वो बेचारे बैक्टीरिया जो अंदर है, गुड बैक्टीरिया जिनको अपन बोलते हैं, वो उनको सहन करना पड़ता है, वो कम हो जाता है। मर जाता है। फिर आपके आंतों में अल्सर वगैरह की शिकायत, वो मतलब अल्टीमेटली। इसका भी मैंने देखा है, फर्क पड़ता है कि आपकी बॉडी फिजिकलिटी आपकी शुरुआती राइट क्या रही है। अब जैसे हम गाँव, नानी गाँव की, उनको आप अगर सादा खाना खिलाते ना इस एज में भी तो उनको समझ ही नहीं आता था। उनको चाहिए मिर्ची चाहिए, मेरे को तो क्या तेज मिर्ची आनी चाहिए या तेज को खड़ा एक मसाला खड़ा आना चाहिए मेरे को। ये बात बिल्कुल सही है ना, मतलब मैंने ना ये चीज़ ऑब्जर्व करी है। जैसे मैं छोटा था ना, पुष्कर हम लोग जाते थे, तो घाट के ऊपर जो पंडित लोग थे, मतलब मैंने खुद में देखा, ये बड़ी चरू भर के खीर, सच में मतलब ऐसी है, इतनी बड़ी चरू मानो आप, खाना वाना खा रखा उसके बाद वो ऐसे हो खीर चरू मुंह पे लगा के और पी जाते हैं, जाता कहाँ है अंदर। तो वो मतलब किस तरह का फूड, आपके वो जेनेटिक्स पे भी इसमें मतलब। बहुत मेजर, मेरे को तो जेनेटिक्स ही बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर कोई इंसान बॉइल्ड फूड, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, रॉ चीज़ें ज़्यादा खा रहा है तो वो कंपैरेटिवली उससे हेल्दी रहेगा। अगर वो, या वो खुद भी कंपैरेटिवली हेल्दी रहेगा अगर वही चीज़ वो ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाएगा, ये कह सकते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब भी जो स्टडीज होती है ना, ये जो चीज़ है ये बड़ी कंट्रोल एनवायरनमेंट स्टडीज होती है, जहाँ पे भी क्या जाता है ना, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हो आप उसके, आप पढ़ाते हो सोशल साइंस वगैरह, जब उसमें हम वो वाला फैक्टर भी लाते हैं कि भाई डिमांड सप्लाई ऐसी जो की बात भी करते हैं, तो उसमें वो क्या कहता है कि सिर्फ प्राइस चेंज हो बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, या कुछ भी एक्स्ट्रा और भी कोई फॉर्मूला पढ़ा उसमें कहते हैं कि ये चेंज होगा बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि तब भी आप वो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो होता है ना कि भाई बॉयल खाओ वो खाओ तो तुम्हारा अच्छा रहेगा शरीर, तो हम बाकी चीज़ों का कांस्टेंट कर देते हैं कि उनकी दिनचर्या कांस्टेंट रहनी चाहिए, कुछ और चेंज नहीं होना चाहिए, बट क्या पॉसिबल है कांस्टेंट रहना? वो फैक्टर वहाँ आ जाता है। हमारे अब जैसे अपन घी, अपन राजस्थानी में जब प्योर ब्रीड राजस्थानी जो घी कितना ही खिलाता फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे दोस्त जब बाहर के कहीं बाहर मुंबई वगैरह में जब मैं था, घी खाते थे तो यार इतना क्या घी यार पता नहीं अजीब सा हो गया, मुंह वो हो गया। और जब तक बाटी मेरे घी में ना तैरे मेरे को तो भावे ही नहीं बाटी। कि तो बट ये घी से, मतलब मैं एक पहले पॉइंट भूल गया, वो वाला तुमने क्या करा था बताऊंगा। घी वाला, घी में मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे मैं जब छोटा था तो घी गर्मी में हमेशा पिघला हुआ ही रहता था, तरल रहता था। अभी का घी वो जमा हुआ रह रहा है, और वो मतलब सब तरह का, चाहे वो अमूल का घी आ रहा हो, चाहे वो सरस का घी आ रहा हो, चाहे वो किसी से लेकर आने वाला जो खुद की गाय रखकर घी बनाने की बात कर रहा है, उसका भी घी जमा हुआ है। कैसे, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि घी गर्मी में जमा हुआ है। मैंने भी अभी हाल ही में नोटिस की चीज़ की घी अब जमा हुआ है। अभी पहले कभी जमा घी देखा नहीं था मैंने कि गर्मी इस मौसम में जमा हुआ हो। तो कुछ ना कुछ जो भी हो रहा है उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही नहीं। नहीं, मेरे को लग रहा है इस चीज में ना और पता करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने मेरे बचपन में घी हमेशा दानेदार ही देखा। हाँ मतलब दानेदार तो नीचेदार, नीचे जो है ना परत, गर्मियों में भी नीचे तो क्या दानेदार। मलाई की दानेदार मलाई जो होती थी बच जाती थी, अपन हाँ, छानते तो मलाई रह जाती थी, थोड़ी वो सी, दाने हाँ। बच जाते। बट अभी 50-50 मतलब 50 या 70-30 का रेशियो, 30 वाला 30% पिघला हुआ आएगा और 70% जमा हुआ जैसे आप रहेगा। घी को अगर गैस पे गर्म कर दोगे तो वो कैसे बिल्कुल तेल जैसा पतला हो जाएगा। वो नहीं हो रहा मैंने गर्मी में वो देखा है घी, और इस बार मैंने नहीं देखा वैसा घी। अभी जो नया आ रहा है मैंने ये नोटिस की। पता नहीं क्यों। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि इसलिए कि वो उबला हुआ खाने से हेल्दी रहेगा या बाहर का खाने से, ऐसा क्यों होता है कि ये जो अच्छा खाना है, सो कॉल्ड, जिसे हम अच्छा मानते हैं, वो टेस्टी नहीं लगता, और बाहर का जो खाना होता है जो इतना प्रोसेस्ड हो चुका है वो इतना टेस्टी लगता है। इसके लिए मेरे को ना मेरी दादी कहा करती थी कि ना जो चीज़ दुनिया में अच्छी है
कुछ भी मान ले XYZ, जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है वो अति नुकसान है तेरे लिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा मेरे को तो पैसा चाहिए, तो अति पैसा किसके अच्छा होता है? मैंने कहा अच्छा खाना, तो अति खाना किसके लिए अच्छा होता है? मैंने कहा मुझे प्यार चाहिए, कि अति प्यार किसी के लिए अच्छा नहीं होता। तो वो शायद वर्ल्ड प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है, जैसे भी दुनिया को प्रोग्राम करा होगा कि भैया जो भी चीज़ तुम्हें पसंद हो वो अच्छी नहीं होगी तुम्हारे लिए लाइफ में। लेकिन इसका जो आपने सवाल पूछा ना, इसका जवाब सवाल में ही है। आपने कहा भाई प्रोसेस खाना अच्छा क्यों लगता है, भाई प्रोसेस करा क्यों जा रहा है? अच्छा लगाने के लिए। अच्छा लगाने के लिए करा जा रहा है। तो जब आप कोई मुंह में इंग्रेडिएंट खा रहे हो तो आपके मुंह में जो सलाइवा है वो उसी मोमेंट ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, तो आपकी जीभ वो एब्जॉर्ब करती है और दिमाग में सिग्नल भेजती है फील गुड का, यार ये बढ़िया चीज़ आई है। तो जब आप प्रोसेस करते हो वट एवर, आप तेल वेल मिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शक्कर डाल रहे हो, तो आप उसको बीच बीच में मिड में ऐसे टेस्ट करते हो या आप टेस्ट करवाते हो, फिर फीडबैक लेते हो। तो एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, आप प्रोसेस ही उस डायरेक्शन में करते हो कि वो बेटर लगे, इंद्रियों को अच्छा लगे। वो बना वो इसीलिए। इसी यही इसलिए तो प्रोसेस ही मेरे यही को है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे बिल्डअप भी काम करता है। मतलब हमने क्या कर रखा है, चीज़ों को लेके बिल्डअप क्रिएट कर रखा है। अब कितनी बार नहीं, अब कंपेयर करना कि कुछ एक्स्ट्रा, जब आपको है ना कुछ चीज़ खरीदनी, जैसे ड्रेस खरीदनी थी या सूट खरीदना था आपको, तो आपको अगर 50 लोगों से मिलोगे बहुत अच्छा सूट है, बहुत मोबाइल लेना हो, ये बहुत अच्छा मोबाइल है, बहुत अच्छा मोबाइल है, बहुत अच्छा मोबाइल है तो आप जब लेने जाओगे ना, तो एक बार के तो वही लोगे कि यार सबसे सुना है, ठीक है। बल्कि बाद में आपको बोले थोड़ा सा रियलाइज हो कि यार नहीं, इससे बेटर तो वो फोन था, इसके ये फीचर थे, ये इशू। मुझे खाने के लिए भी लगता है, हमने स्टार्टिंग से सुना है बर्गर पिज्जा एड्स में दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं, हमारे फेवरेट जो स्टार्स कैफे में जाके बर्गर वाला सीन आ रहा है, दिखा रहे हैं बर्गर, फील तो हमको दिया। हम उस, मेरे को तो टेस्ट से ज्यादा मुझे वो पार्ट ऑफ दैट उसका रहने की ज्यादा इच्छा रहती है, तो इसलिए वो चीजें खा रहा हूँ। मेरा तो पर्सनल मुझे ऐसा लगता है कि हमने उसको इतना बिल्डअप दे दिया। जैसे बच्चों खा रहे थे कुछ समय पहले क्लास के, हम्म कौन सी मिंट्स आ रखी थी ना, हम्म टिन की डब्बियों से मिंट निकाले। हाँ, मैं कहता तुमको मिंट की क्या जरूरत पड़ रही है, तुम क्यों खा रहे हो मिंट? नहीं सर सब चल रहा है ट्रेंडिंग, NBC से लेके आए, सब ट्रेंडिंग थिंग्स सर, ट्रेंडिंग। उन बच्चों को मिंट का ना यूज है ना कुछ है, उनको अच्छी बहुत लग रही है। क्यों? क्योंकि सब लेके आए यार ये मिंट मिंट का। बड़ी खतरनाक चीज है, इससे टेस्टोस्टेरोन पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है। उनको कौन समझा टीनेज में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इस टाइम तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट ही होता है। एक मतलब मैं बाहर के खाने का से मतलब सबको अच्छा लगता होगा शायद, बट मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम पे मेरा जोमेटो स्विगी का बिल कम हुआ, और इसका रीज़न है मुंडे जी। तो का जिस नाम तरह मुंडे से है। वो कर रहे हैं, और उसी में भी बेंगलोर का एक केस आया, 5 स्टार होटल जिसका कवर चार्ज ही 4,500 या 3,500 रुपये कुछ था। वहां पर एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट मिला, जो कुकिंग ऑयल था उनका वो इतना काला था जैसे इंजन ऑयल जितना काला हो। तो मतलब आप ऐसा होता ना कि यार ये तो अच्छी जगह है, यहाँ पर तो खाना ठीक ही होगा। तो इसका इफेक्ट आपको लगा कि आपके बाहर का खाने का, मतलब ये जब सुन के बाहर का कम हुआ या उतना ही है? हाँ ऐसे मतलब मेरी बहुत भ्रांतियां ना ऐसे टूटी है, और भ्रांतियों के साथ में दिल भी टूटे हैं। MG हॉस्पिटल के अंदर वो नई थड़ी बनी है साइड में, वो धर्मशाला वाली क्या, जो नई धर्मशाला बनी है MG हॉस्पिटल के अंदर, उसके बिल्कुल अड़ा करके वहाँ पे नई कैंटीन चालू हुई जो पहले चलती थी बिल्डिंग उसके बिल्कुल सामने। तो वहाँ वो क्या है, बंदा पोहे बना रहा था, और उस टाइम शाम की बज रही थी 4:30-5 बजे, उसने स्टार्टिंग करी थी पोहे बनाने की। और मैं वहाँ चाय वाय पी रहा था बैठ के, अभी मेरे दोस्त की गुड़िया हुई जबकि बात है। तो मैं देख रहा था, मैंने यार पोहे बहुत टेस्टी है यार, बहुत बढ़िया खुशबू, और इतने शानदार हैं पोहे पोहे। मतलब मेरे को बहुत इच्छा करी खाने की, उस दिन मेरा मिस हो गया पोहे खाना, पता नहीं कैसे। मैं फिर घर आ गया रात को, वापस गया, फिर मैंने रात को सोचा यार पोहे जरूर खाऊंगा, फिर मेरा मिस हो गया। अगले दिन सुबह 5-6 बजे मतलब बैठा हुआ था, तो उसके बर्तनों में ना चूहे घूम रहे थे, जो धो करके उधर रखता है राइट साइड दीवार के पास, और एक चूहे का साइज इतना मोटा। भीलवाड़ा में पोहे और चूहों का रिश्ता पुराना और यार मतलब ये चूहा ऐसा होता हूँ कि अगर वो 2 चूहे बिल्ली के झापड़ मारते ना, बिल्ली दोबारा भी आए वहां पे, इस साइज के चूहे। और वो जो जो बर्तनों में वो जो कुर्चन चिपकी हुई थी ना, वो एक्चुअल में उसको बर्तन धोने वाला साफ नहीं कर रहा है, उसको पोहे कुछ कुर्चन को है ना वो चूहे कुतर के निकाल रहे थे बर्तन में से। मतलब मेरा ऐसा जीव उठा लिया, मैंने 1 हफ्ते तक पोहे ही नहीं खाया उसके बाद। मतलब मैं डर गया लिटरली, मैंने चाय भी नहीं पी वहां पर। भीलवाड़ा में एक फेमस केस हुआ था चूहे वाले के। मतलब मैं तो
देखो ऐसा है कि साहब ट्रकों के पीछे लिखा हुआ रहता है विश्वास ही धोखा है। तो आप जो बात कर रहे हो इतने बड़े होटल की, वहां से लेकर के अपने सिंबल अपने थड़ी तक का देख लिया, ये मतलब आप एक्चुअली मान के चलो फूड बिजनेस में मेहनत का काम है, फिजिकल एफर्ट का काम है। और ऐसे काम में जब आदमी इसको रेगुलर करता है तो कहीं ना कहीं वो हाइजीन को मिस करेगा ही करेगा, कोई इतना ध्यान नहीं देता। नहीं, हाइजीन देखो, हाइजीन आई अंडरस्टैंड, नहीं, बट एक पॉइंट ऑफ तक हाँ, होती है ना, बट आप एक्सपायर्ड फूड आप प्रोडक्ट बेसिक यूज किए जा ह्यूमन रहे हो। जो ह्यूमैनिटी है उसको ऐसे समय उसका भी इसी के चक्कर में उसका केस आया था, बहुत ज़्यादा वापस वायरल हो रहा था, रमेश कैफे जो फेमस है रामेश्वरम कैफे, जिसने इस साल लास्ट 2 बैंगलोर। साल में बैंगलोर में बहुत ज़्यादा कमाया है। हम्म। तो उसका ओनर का आ रहा था कि इनके एफएससीआई की हर 6 समय में कुछ ना कुछ जांचें आती है, तो आज तक कुछ भी नहीं निकला। तो भाई उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो वो क्या, वो भी जीरो हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला आदमी है। तो क्या क्या पहले मैं मंदिरों में जो प्रसाद होता था ना, मेरा काफ़ी समय उन्हीं को खा खा के गुजारा है। कुछ समय एक ऐसा आया कि नहीं थे पैसे भी खाना खा सकूं, तो मंदिरों में जाके प्रसाद खाता था। तभी कैफ़े का मेरे दिमाग में आया, तो मैंने ठान लिया था कि जब भी मैं खोलूंगा तो मेरा खाना प्रसाद ही होगा। तो आज भी रामेश्वरम कैफे जितने भी 7-8 यूनिट हो गए उनकी, एक में भी फ्रिज नहीं है। किसी में फ्रिज नहीं, सिर्फ एक छोटा कूलिंग एजेंट है जिसके अंदर वो दही को और उनका बटर को रखने के लिए है, मतलब फ्रिज नहीं है, वो कूलिंग बॉक्सेस है जिसके अंदर अपना दही और वो रखते हो। एक में भी है ही नहीं, फ्रिज ही नहीं है कि आपको दिन में 10 बार बैटर बनाना पड़े, 20 बार बनाना पड़े, 50 बार बनाना पड़े। हर दिन बनेगा, हर दिन यूज़ होगा, बच जाएगा, नहीं यूज़ करेंगे दोबारा। इसका ही एक उसने लेते हुए ये करा कि कहीं भी सेटिंग नहीं रखी उसने वहाँ पे। रामेश्वरम कैफे में कोई सेटिंग नहीं है, जमीन बनी हुई है, स्टम्प्स बने हुए, आप जाके बैठो, क्योंकि प्रसाद नीचे बैठ के ग्राइंड किया जाता है जमीन पे। तो कोई कोई चेयर कुर्सी नहीं लगा रखी, तो वो उसकी थिंकिंग देखो, चाहता वो भी फ्रिज लगा सकता, दुनिया में हर जगह फ्रिज से बेच रहे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बेच रहे हैं, उसको क्या जच रही थी, देखो एक थोड़ा दिन तक बहुत, बेच सकता है। मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा था कि बहुत ही हाइजीनिक खाना बाहर मिलता है, ये सबको पता था कि चलता है, आटे में नमक से ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। बट यहाँ तो ये जो आ रहा है ना कि एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स ही आप यूज किए जा रहे हो, तेल ही आप नहीं बदल रहे हो, तो बड़े बड़ों से तो यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, मतलब ये तो तो वो डराने वल्नरेबिलिटी, वाला है। हाँ ये तो सी मतलब आपने प्रॉब्लम यही तो थी कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था ना, आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे होते तो उनको डर रहता कि यार लोग हमसे उम्मीद लगा रखते हैं तो ये चीज़ इतनी तो बड़ी लोग। जगह पे जाने के बाद क्या आदमी उनसे सवाल जवाब भी नहीं करता है हाँ, ये बात भी है। कि लाओ अदले भाई दिखा जरा किचन में क्या कोई। इस चीज़ का ना इंटरनेशनल लेवल पर जो दूसरी कंट्रीज के जो होटल्स है ना वो करती है। वहाँ पे क्या कर रखा है उन लोगों ने, वो रखते हैं, ये कहते हैं किचन टूर रखता है वो। आप चाहो बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो ना, आप कहते हो कि हमें किचन टूर करना है, वो किचन टूर करवाते हैं आपको कि आप देख के आइए आपका खाना कैसे बन रहा है। तो जैसे आप ऑर्डर देते हो तो पूछते हैं आपसे कि पूरी किचन टूर, क्या आप किचन टूर देखना चाहोगे, कि अगर खाना बनता है आप खुद देखने जाओ, उससे एक वो मुझे लगता लगता है है। ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, अब ये आ जाएगा मतलब और क्या वहां पर भी शायद इसीलिए आया होगा कि वहां पर ये प्रोसेस हुआ होगा, एक साइकिल घूमी होगी, ये हाँ, निकला जो भी, बट होगा। अभी कौन से एक और रेस्टोरेंट ने किया ना, उसने क्या करा, सीसीटीवी लगाए, और जो बाहर मेन्यू बोर्ड है ना, उस मेन्यू बोर्ड के नीचे हमने सारे टीवी लगा रखे हैं, जो किचन के अंदर सीसीटीवी लगा रखे हैं सारे, और मेन्यू बोर्ड के नीचे वो सीसीटीवी के व्यू लगा दिया कि अब देखो हम्म। किचन में क्या हो रहा है, एग्जैक्ट अब हर चीज़ दिखनी चाहिए। वो होती प्रैक्टिस का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो आता है ना उसका कौन सा गॉर्डन रेडजी का शो, तो वो अपने न्यूयॉर्क वाले रेस्टोरेंट को दिखा रहा था एक दिन। मैं रेस्टोरेंट देखो, उसका रेस्टोरेंट दिन में 4 बार क्लीन होता है। रात को जो स्टाफ क्लीन करके जाता है वो अलग, सुबह आके स्टाफ वापस क्लीन करता है, फिर कुक होता है, फिर क्लीन होता है, फिर दिन का खाना बनेगा, फिर क्लीन होगा, फिर शाम का खाना बनेगा, फिर नाइट क्लीन होगा। वो क्या, दिन में मेरा किचन 4 बार क्लीन होता है। क्लीन मतलब ऐसा क्लीन नहीं, पानी फेर दिया हो, साबुन से, ब्रश से बेचारा फ्लोर रगड़ते हैं, ये जो क्रिविसेस बने होते हैं ना नीचे फ्लोर में टाइल्स में कॉर्नर के, वहाँ ब्रश से रगड़ा जाता है छोटे छोटे से ब्रशेस से, कि कहीं भी कुछ नहीं रहना चाहिए। और क्लीन मतलब सूखना, इतना सूखना चाहिए कि पेपर टेस्ट करता है। हाँ, वो नहीं तो अपने हाथ पोछने वाला पेपर जो होता है, टिश्यू। टिश्यू, टिश्यू रखते हो, फूक मारते हैं, अगर वो उड़ रहा है, सूख चुका है फ्लोर, तो आप जा सकते हो, बाकी नहीं जा सकते। क्लीन मतलब इतना लेवल का क्लीन रखना चाहिए। तो ये उसी से फर्क पड़ता है। ये छोड़, बाहर का छोड़ा, हम घर में कितना कर लेते हैं। हम घर में, आपने कोई प्रोडक्ट लेके आया, दाल लेके आया, आजकल दालों में भी एक्सपायरी डेट लिखी आती है, ठीक है, क्या हम जब उसको अपने बक्से में भरते हैं घर के, उसके ऊपर क्या एक्सपायरी डेट लिखते हैं क्या, भैया ये इस दिन की लाई है, हम इस दिन को फेंकनी है हमको, नहीं लिखते ना। जब हम अपने पर्सनल कंट्रोल्ड स्पेस में इतना नहीं रख पर है, तो जो रेस्टोरेंट जो इतना हाई फाई चला रहा है, जिसका तो गोल ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, उसका गोल तो है ही नहीं भाई आपकी हेल्थ पे ध्यान रखूँ मैं, मेरा गोल तो उसका प्रॉफिट बनाने का है, तो वो क्यों ध्यान रखेगा इतना।
अच्छा तो वो ये है कि वहाँ किसी से फंगस आ जाती है तो उठा के फेंक देता है, हटा दे, चलो छोड़। लेकिन यार अपने घर का तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अपना जो अभी तो क्या है, अभी मैं मेरा भी बोलूँ तो अभी अपन ने क्या है वो लूज कर दिया है, इंस्टिंक्ट लूज कर दिया है। हम्म। बाकी पुराने टाइम में से ना अपने घरों में ना कोठियार हुआ करती थी, हम्म। जहाँ सारे ग्रेन स्टोर होते थे। तो अपने घर वाले तो शुरू से मतलब अपने जो हम्म। पुरखे हैं, मतलब दादाजी परदादाजी की बात कर लो, तो उसमें दादियाँ वगैरह दादा वगैरह ये लोग बहुत पर्टिकुलर होते थे इन चीज़ों को लेकर के। वो ऐसे अनाज हाथ में लेते ही बोल देते थे, बोले यार ये अपने में तो है ही नहीं, वो टैलेंट ही टैलेंट खत्म ही ही नहीं हो गया बचा। अपने में। अपन जज ही नहीं कर सकते, जाके किसी मंडी में चले जाओ अनाज खरीदने, अब जज ही नहीं कर सकते हो क्या मेरे मेरे नाना जी वो थे, ठेकेदार टाइप के थे, रसूखदार ठेकेदार जो होते हैं ना, जो सामान ला ला के गाँव में बेचते हैं, खेती बाड़ी थी उनकी वहाँ पे। तो हमारे फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर था ना, वो सिर्फ उसमें 4-5 कमरे थे, और हर कमरे में से सामान ही होता था। एक में राई भरी रहती थी, राई हम्म। भी ढेर यूं, तो गेट खोलो तो पूरी राई बाहर आ जाए, ऐसी राई भरी रहती थी। एक में चावल, चावल तो क्या होते थे, ये अनाज हो गया। एक में राई, अपन क्या खाते सुबह सुबह, ये दलिया जो ज्वार हाँ, और स्प्राउट्स खाते हैं ना, जो तो मूंग। स्प्राउट मूंग, ऐसे भरे रहते थे रूम में। हम उसको खेलते थे छोटे से थे तो, उनको ला ला के खेलते थे, उससे मुठ्ठे बनाते थे, बॉल बनाते थे, मारदा खेलते थे उनकी बॉल बना बना के। तो हाँ, उसका इससे एक मतलब चीजें देखी है उसमें, मतलब ये आजकल तो देखने को नहीं मिलते हैं। अपन स्टोर करते हैं ना ये अनाज लाते हैं, तो आजकल तो प्लास्टिक के डब्बों में स्टोर कर देते हैं। हमारे गांव के घर में प्लास्टिक का आइटम मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी। स्टोरेज के लिए मिट्टी के बड़े बड़े ना, मेरे से हम्म। 8-8.5 फीट के घड़े थे, हाँ, छोटे नहीं, 8-8.5 फीट के घड़े। क्या बोलते हो मर्तबान। हाँ, उसपे ऊपर से भरते थे। मेरा फेवरेट काम होता था गर्मियों की छुट्टियों में, उसको जाएंगे हम खाली करेंगे, क्योंकि वो टूटता था। उसको नीचे से या तो साफ करते थे, बट हमारे यहाँ क्या हर साल बनाया जाता, गर्मी में नया बनता था। तोड़ते उसको हम, फिर वापस नया उसको ढालते थे, उस पर लेपी लगाना, गोबर और मिट्टी को मिक्स करके लेपी बनती थी। लेपी चिपकाते, उसको सुखाना है, पहले उसको उठा के बाहर की तरफ रखते थे, फिर उसको उठा के वापस अंदर ले जाते थे, फिर उसको दीवार पे चिपकाते थे कि गिर नहीं जाए, पलट नहीं जाए आगे, तो झुक नहीं जाए किसी दिन। ये तो बहुत कम जगहों पे हो रहा होगा, वो बहुत होता ही कम। नहीं, क्योंकि वो ब्रीदेबल था एक्चुअली में, वो हम्म। ब्रीथ भी करता था। तो आपके जो मॉइस्चर वगैरह कोई अगर कुछ भी आ जाए अंदर, तो उसको रुकने नहीं देता था। अब हम तो सब प्लास्टिक रैपिंग इतना वो इतना ज्यादा हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ जब प्लास्टिक पहली बार बना होगा तो क्या यूरेका मूवमेंट हुआ होगा कि हमने क्या चीज बना ली है यार, कि इससे यार पानी भी ट्रैवल कर लेगा, लिक्विड भी ट्रैवल कर लेगा, सॉलिड भी ट्रैवल इस कर लेगा और कुछ भी खराब नहीं होगा। इससे ना और आज सबसे बड़ी क्राइसिस है ये। किड ने इतना, एक बच्चे ने इतना 14 अच्छा क्वेश्चन पूछा था। देयर इज अ किड इन स्कूल, अनन्या करके कोई बच्ची है, प्राइमरी अन्य क्लास अगर में। ठीक है, मैं प्लास्टिक पॉल्यूशन की क्लास में था, ग्लोबल प्रोस्पेक्ट के अंदर। तो मैंने ना प्लास्टिक में बात करी, शी आस्क्ड मी क्वेश्चन, मेरा दो सेकंड दिमाग क्लियर। मैंने बच्ची ने क्वेश्चन पूछा तो पूछा कैसे है। तो मुझसे पूछती है कि सर जिसने प्लास्टिक इन्वेंट किया होगा, क्या उसने कभी सोचा नहीं कि मेरा इन्वेंशन आगे दुनिया में क्या करेगा, या क्या तबाही में मचा सकता है, क्या फायदा कर सकता है। मैंने कहा यार 3rd क्लास की बच्ची है, 4th क्लास के बच्चे को तो दिमाग था, उसके इन्वेंटर को दिमाग नहीं था कि मेरा इन्वेंशन आगे जाके क्या करेगा। अरे नहीं यार, मतलब इन्वेंट करते हुए आदमी ये नहीं सोचेगा ना कि इसका मिसयूज होगा। हम्म। फिर तो कोई भी चीज इन्वेंट ही नहीं होगी, दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसका मिसयूज नहीं हो सकता। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि उसकी, हाँ, उस बच्ची की उस सोच है। बच्ची की सोच की बात कर रहा हूँ, हाँ, उसकी उस इन्वेंशन की बात बच्चे नहीं कर रहा हूँ। देखो यार, हम अल्फ्रेड नोबेल के नाम से सबको देते हैं, उसे बंदे तो पीस प्राइज दे रहे हैं, उसने तो डायनामाइट इजाद किया ना। डायनामाइट है। हमने ये थोड़ा सोचा कि उसके उसके डायनामाइट का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, तो उसके नाम से पीस प्राइज नहीं दे सकते हम। हमने दिया क्योंकि हाँ उससे क्या, मतलब बस अपनी आइडेंटिटी चेंज करना, गेम खेलने जाते सब नहीं करा था हम। न्यूटन, एडिसन, टेस्ला की बात करते तो हमको सबको पता है कि न्यूटन टेस्ला ज्यादा फेमस थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से, टेन्योर था उनके पास, उनके आइडिया जल्दी पकड़ में आते थे। टेस्ला अकेला कोने बैठा रहना आदमी था, उसके आइडिया जल्दी नहीं पकड़ में आते थे, जबकि मेजोरिटी ऑफ इन्वेंशन का नाम में टेस्ला दिया जाता है। तो वो वाला फैक्टर वो सब अलग चीज है कि उनके इन्वेंशन कहाँ जाएंगे वो, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक एक बच्ची बच्ची को सोच रही है। रियलाइजेशन था हाँ, कि यार हमको इन्वेंशन करने से पहले हम कुछ चीज अगर मार्केट में कुछ डाल रहे हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के फ्यूचर का तो कुछ हमको सोचना चाहिए ना। आज मेरे को बता दो, इस मोमेंट पे खड़े खड़े इस एरिया में हम आए हैं तो प्लास्टिक कितना कम है। यही शहर में जाकर हम कहीं बैठ जाए, 50 चीजें हम बैठे बैठे गिन सकते हैं, उठना भी नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी आप बाहर जाओगे होगा। बाहर जाएंगे ऐसे क्लियर ये व्यू में तो हमारे ठीक लिए है, है। ये आप जिस जगह बैठे हैं सो कॉल्ड मंदिर है, मंदिर से तो साफ वो है। इसलिए है। प्लास्टिक आइटम अपन ही लेके आए हैं सबसे ज्यादा तो अभी प्लास्टिक, ये रहा पानी की प्लास्टिक, बोतल ये ही रहा है लो। प्लास्टिक। नहीं नहीं, ये रीयूजेबल है। रीयूजेबल तो हर चीज है अगर सही से नहीं की नहीं, जाए। वो एक हम जिस प्लास्टिक हाँ गंदगी हाँ की वो बात कर रहे हैं वो अलग चीज। बाकी आपने फूड जो टॉपिक लिया ना, मतलब मैं बहुत बढ़िया इसको समझ रहा हूँ। मतलब फूड
को डिस्कस करके अपन ये एनालाइज कर सकते हैं कि हम लोग नेचर से कितना दूर होते जा रहे हैं. द मोर प्रोसेस्ड द मोर फार्दर वी आर. फूड का भी कोर्स होता है ना 11th में, फूड साइंस क्या होता है? होम साइंस होम साइंस होम साइंस के साथ में भी हाँ हाँ है. हमने बंद Subject कर है. दिया, बाकी होम साइंस के साथ गैस्ट्रोनॉमिक्स आने लगी है आजकल. गैस्ट्रोनॉमिक्स इज बेसिकली स्टडी आपके एंजाइम्स और आपकी बॉडी को क्या चीज़ फूड सूट करती है उसका साइंस, प्लस वो कितना फीजिबल है बनाना. तो उन दोनों को मिला के इकोनॉमिक्स और गैस्ट्रोनॉमी को मिला के गैस्ट्रोनॉमिक्स बनाया गया है. अभी रिसेंटली में ऐड हुआ है सब्जेक्ट. तो आप रिसर्च करते हैं कि ये पर्टिकुलर से एक्स वाई जेड आपने चीज़ यूज़ किया है, तो उसके अंदर के एंजाइम्स, उसके साथ हमने ब्रेड यूज़ करी तो उसके अंदर के एंजाइम्स क्या रिएक्ट करेंगे और क्या फ्लेवर देंगे, उसकी साइंस स्टडी की जाती है. फिर उसको डिश को बनाया जाता है इस लेवल का. उसकी कॉस्टिंग कैसे निकाली जानी चाहिए, क्या करनी चाहिए, तो वो इकोनॉमिक्स पार्ट भी साथ जोड़ दिया गया. फूड पर कोई अच्छी मूवी बनी है? मतलब मूवियाँ तो बहुत बनी है. किस तरह की देखनी है? नहीं बनी है क्या कोई? देखो अभी रिसेंटली कौन सी आपको सबसे बढ़िया सही लगी यार ये फूड या पे? देखो एक्चुअली दो तरह की मूवीज होती है. एक होती है खाने के बनाने के ऊपर, कि खाना बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बन रही है उसके ऊपर, और एक होता है खाने के साथ आपकी जर्नी. हम्म, मैंने जो ज़्यादातर मेजर मूवीज देखी है वो खाने के साथ जर्नी वाली देखी है. हम्म, तो एक है लेसन इन केमिस्ट्री करके है, जो कैप्टन मार्वल वाली हीरोइन जो है ना, उसके पास का फूड के साथ रिलेशन है. वो फूड को एज अ साइंस ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके उसके साथ बनाती है, और उसकी लाइफ जर्नी फूड के साथ दिखाई गई है. इसी मूवी में वो सीन है क्या जहाँ पर उसकी बेटी रोज लंच बॉक्स? हाँ वो उसी मूवी का सीन है. हाँ. ठीक है. एक ये है, एक है द बेयर करके आई है. द बेयर में एक शेफ होता है जो खुद का रेस्टोरेंट खोलता है, वापस वो सब करता है. मतलब ये सब जर्नी है. इसमें हालांकि खाने का एक्सपेक्ट दिखाया गया है, बट वो खाना कैसे बनता है वो चीज़ नहीं दिखाई गई. एक है तो शेफ करके, जिसका इंडियन वर्जन सैफ अली खान ने बनाया था. हम्म. वो बड़े रेस्टोरेंट का होता है, वहाँ क्रिटिक आता है, उसको कुछ बोल देता है, फिर उसको निकाल दिया जाता है उस रेस्टोरेंट से. फिर वो एक वैन लेता है, जर्नी स्टार्ट करता है. तो ये खाने के ऊपर ना होके खाने के साथ की जर्नी के के ऊपर साथ जाता है. हाँ बट थीम खाना है हाँ थीम खाना. आपको. नहीं मेरे को याद नहीं आ रही है सच में. ये है साउथ में उनकी है कौन सा रजनीकांत जी का एक्स समाज जो कोलावरीडी गाना से गाया ना. अच्छा वो एक्स तमाम हो गया क्या? हाँ एक्स समाज हो गया वो. अरे यार. एक्स समाज है वो. हाँ हाँ. नाम बोल रहा हूँ अरे उनका, अच्छा सा नाम है वैसे उनका हाँ. हमारे. हीरो भी है ना एक्टर. हाँ तो देखा, धनुष. 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 तो उनकी एक साउथ की मूवी है. रांझना. हाँ उनकी साउथ की मूवी जहाँ पर उनके फादर इडली बनाते थे, इडली सांभर. तो बहुत फेमस थी कि भाई इनके से इडली सांभर कोई बना ही नहीं सकता. तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने उसको एक्सपेंड करने का सोचा कि इसकी फ्रेंचाइजी खोलेंगे, सब करेंगे. तो फ्रेंचाइजी खोलने के लिए क्या मशीनरी लाया पहले खुद के गांव में, खुद के शहर में ही, जहाँ पे वो जो बैटर बनता है वो बनाए. उसे पापा बना करते हैं, टेस्ट ही नहीं आ रहा वो. तो गुस्से में आके पापा आप तो मुझे बढ़ने नहीं देना चाहते, छोड़ के शहर चला जाता है. खबर आती है कि पिताजी माताजी अब नहीं रहे, वापस आ जाओ. वापस आता है तो पहले तो लोग खरीदना चाहते थे कि भाई बाप मर गया अब तो क्या चलाएगा बच्चा, रेस्टोरेंट दे दो रेस्टोरेंट दे दो. पहले वो सोचता बेच दूँ बेच दूँ. कुछ होता है नहीं यार मैं पिताजी की आगे निशानी है, मैं कुछ करता हूँ बना, खूब कोशिश करता हूँ बनाने की. टेस्ट नहीं बैठता, हर तरीके से ट्राई करता है, नहीं बैठता. फिर उसको समझ आता है मेरे पिताजी ना रोज सुबह 3 बजे निकल जाते थे. 3 बजे नहाते धोते पूजा करते निकल जाते थे. रेस्टोरेंट चालू होता था 8 7 8 बजे, तो 4 घंटे करते क्या थे वो. तो हाथ से पीसते थे उसको, और प्रॉपर चावल को पीस पीस के बैटर बनाना बहुत हेक्टिक काम है. मशीन उससे हाथ के लेवल से कंधे बोल जाते हैं अच्छे अच्छे हो गए. तो रोज ये करते थे, रोज ताज़ा बनाते थे. एक दिन उसने कहा कि वो उसकी वाइफ मिलके बनाते हैं. उस दिन उसका फाइनली वो बन जाता है. तो एक पूरी जर्नी बताई खाने के साथ में. तो इंडियन मूवीज भी बहुत सारी है. वो भी अरे कौन सी मेरे को बिरयानी तो बस मूवी एक वो ध्यान आ रहा है यार. वो एक गाना है ना, ओ बेटा जी, अरे ओ पापा जी, थी. दुनिया की. वो वाली मूवी है खाने की. बावर्ची है ना. हाँ बावर्ची. बावर्ची में तो महमूद है नहीं शायद. नहीं नहीं बावर्ची नहीं है. बावर्ची तो उसकी है, वो घर में जाता है नौकर बन के. हाँ हाँ वो नहीं. महमूद है उसमें. नहीं नहीं. बावर्ची तो यश. अभी वो भी उनकी भी तो आई थी वही ना. कपूर फैमिली में, मैंने जो ऋषि कपूर की, जिसको बाद में परेश रावल ने कंटिन्यू हाँ किया. हाँ वो बट भी तो ठीक ऐसी है है. हाँ वो भी ठीक खाने है. के साथ ही जर्नी खाने है. के साथ. और यार वो है यार एक मूवी है राम जी लंदन वाले. राम जी लंदन वाले में वो शेफ होता है, इंडियन शेफ, जो यूएस चला जाता है और वहां जाकर के उसको मना कर देते हैं, बोले भाई तेरे लिए नौकरी नहीं है. हाँ यस 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 याद आ है ना रहा वो है. इसमें ये अपना ये, अरे यार अपना ये है. हीरो नाम है ना. याद नहीं आ रहा मेरे को भी. जरा बहुत सारे जरा हैं. महकता है बहकता है, आज तो मेरा दिन बना. उसमें हीरो है ना. अरे यार बहुत अपना सारे. ये एक मूवी है जिसमें है ना
एक अमेरिकन रेस्टोरेंट होता है, उसके सामने एक इंडियन रेस्टोरेंट खुल जाता है, तो लोग कहते हैं कौन जाएगा कौन जाएगा, फिर उस इंडियन रेस्टोरेंट में भीड़ आने लग जाती है, तो वहाँ पे उनका जो बेटा होता है उसकी लड़ाई हो जाती है, तो वो सामने इंग्लिश वाले रेस्टोरेंट में चला जाता है, फिर वहाँ पे इंडियन खाना बनाने लग जाता है। तो बहुत सारी उसमें अनुपम खेर भी है, जैसे बहुत सारी मूवीज है, बट हाँ इटसेल्फ फूड के ऊपर बहुत कम है, फूड के साथ जर्नी पे बहुत सारी है। फूड शोज भी बहुत हुए ना बहुत अभी। फूड ब्लॉगिंग कह लो या फूड पर रील बनती बहुत आती बकवास, बकवास, मेरे को इतनी इतनी नफरत है उनसे। पर्सनल ओपिनियन, किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब अच्छे लोग हैं। पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि आप हर चीज को इतना इतना एक्साइटमेंट के साथ बता रहे हो ना, मुझे लगता है कि आप किसी चीज को जज कैसे करो। इनके लिए गली के कोने में जाके कोई किसी नाली के पानी से ही बना रहा है, अरे देखो क्या बात है भाई साहब, नाली का पानी, अरे बहुत जोरदार नाली का पानी यार, है। शौक देखो आप नाली के पानी का, अरे ये देखो चूना गिरा ऊपर से, देखो क्या ये एक्स्ट्रा चूना ही तो उसके टेस्ट का जवाब। अरे यार आप ठीक है, आप क्रिटिक नहीं हो, बट बी जेन्युइन। भाई क्या मसाला डाल रहा है, दिख रहा है वो मिर्ची डाल रहा है, लाल कलर का। तूने जिंदगी में कौन सा मसाला खाया दूसरा, मेरे को बता दो। मेरे को तो मतलब इतना इतना इरिटेटिंग, इतना कांस्टेंट स्पीकिंग, इतना वो, और जो गलत है वो किसी कोई नहीं बोलेगा। तो पता नहीं कहाँ की वीडियो आती है, बंदा दुनिया की सारी चीज एल्यूमिनियम के बर्तनों में बनाएगा, जबकि एल्यूमिनियम बैन है किचन के और यार अंदर। मेरे को है ना एक है ना बात रील बनानी थी, मैं बना नहीं पाया। मेरे से बहुत बार है ना लोग पूछते हैं, मतलब मेरी वाइफ ने शादी के बाद सबसे पहले पूछना चालू करा, बोले यार आप मतलब कहीं पर भी हरी चटनी क्यों नहीं लेते हो। मैंने कहा बाद में समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। तो मतलब मैंने बहुत टाइम तक उसको नहीं बताया, मतलब मेरी शादी को 12 साल हो गए, तो मैंने उसको बाद में बताया। मैंने कहा देख ऐसा है कि हरी चटनी जो है ना, धनिए धनिया मतलब मेन प्राइमरी इंग्रेडिएंट है, साथ में आप हरी मिर्च डालोगे और कोई भी एक खटाई वाली चीज़ उसमें जाएगी, या तो दही होगा या नींबू होगा या दही अमचूर नींबू होगा इमली टमाटर कुछ होगी, भी डाल दो। टमाटर होगा, ये सब चीज़ उसमें जाएगी। धनिया क्या होता है ना, मतलब गर्मियों में और आपके बरसात में फुल महंगा रहता है। जैसे अभी धनिया चल रहा है 200 250 रुपए किलो प्लस चल रहा है। ये लोग क्या करते हैं, हमेशा उसमें टेकते हैं पालक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, धनिया को भी धोते नहीं है। हम्म, धनिया को धोना बहुत टेढ़ा काम है, धनिया को धोना भी एक अपने आप में ट्रिक है। तीसरी बात, हरी मिर्ची वन ऑफ द क्विकेस्ट स्पॉइलिंग फूड में से एक है। तो हरी मिर्ची सिर्फ ली जाती है, सीधी चॉप करके पीसी जाती है, क्योंकि बननी तो अल्टीमेट चटनी है। हम्म, मेरी गारंटी है आपसे, आप मार्केट में निकल जाओ, आप शादी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हरी चटनी को आप सूंघ करके देखना, उसमें हल्की फर्मेंटेशन की स्मेल आएगी। हल्की फर्मेंटेशन की स्मेल का मतलब ये है, उसमें कोई एक आइटम जो गया है ना, स्पॉइल कर दिया। वो स्पॉइल्ड था। इनफैक्ट सारे आइदर आइटम्स क्वालिटी होंगे। टमाटर या मिर्ची में से, दोनों में से एक चीज जो उसने खटाई के लिए डाली है ना। और धनिया की चटनी का कलर होता है हमेशा डार्क, क्योंकि अगर उसमें धनिया की क्वांटिटी ज्यादा है तो। लेकिन आपको लाइट कलर मिलेगा, हम्म, या वो फ्रॉथी सा ग्रीन मिलेगा, हम्म, जो विच इंडिकेट्स पालक गया। पालक डाला, और सब कचौरी वाले बड़ा गया पालक। 99% क्या कर रहा हूँ मैं, 99.9% पालक। धनिया का तो खाली फ्लेवर डाला जा रहा है और कलर ऐड किया जा रहा है। हरी चटनी खाना हमेशा अवॉइड करो। अभी हम लोग ट्रेनिंग पे गए थे, तो हमारे साथ में टीचर है लंबे वाले, उन्होंने क्या वो कचौरी दी सुबह सुबह, तो मैंने सादी कचौरी ले ली। हम्म, तो कचौरी वाले ने पूछा, बोले भैया फिर उसने मैं दो पूछा सेकंड तक सोचा कौन से दो तीन लंबे वाले। फिर उसने बोला, बोले भैया क्या डालूं। मैंने कहा भाई सादी कचौरी दे दे। हाँ, मैंने सादी कचौरी, मैंने कहा दाल की नहीं है, बोले नहीं भैया प्याज की है। मैंने कहा "बे यार"। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेते खा लेते हैं। तो मैंने सादी कचौरी ली, खा ली। तो उन्होंने उसको बोला जो भी है सब डाल दे, फुल डाल दे, फुल डाला डलवा लिया। 2 घास खा लेगा, और मुंह इतना सा हो गया, बोले यार खाई नहीं जा रही यार बहुत गंदी लग रही है। बोले यार ये चटनी बहुत बेकार है। यही प्रॉब्लम है। उसकी मैं 10 फुट दूर से हरी चटनी की शक्ल देख के बता सकता हूँ कि ये खाने योग्य है कि नहीं। मैं यहाँ से जाते थे हम नाथद्वारा, जो पहला दरवाजा आता है ना, तो गंगापुर वाला दरवाजा आता है, उसके बाद एक और बड़ा दरवाजा आता है। दरवाजा नहीं, तो सब खंबे लगे हुए हैं बीच में से, 3 खंबे स्तंभ आते हैं। तो वहाँ पे कचौरी वाला था, अब वो चले गए बिहार या भोपाल गए थे, वो वहाँ चले गए। वो क्या करते थे, गिनती का जैसा आटा रखते थे अपने पास और मसाला रखते थे, आप आओ बैठो, तो वो तुरंत तलता रहा। वो तल के नहीं रखते थे कोई कचौरी, कभी तल के नहीं रखते थे। एक आदमी तल के एक्स्ट्रा रख लेते थे कि वह कोई एकदम से भागने वाला जब बस पे चढ़ रहा हो तो उसको दे देते, बाकी तल के नहीं रखते थे। और चटनी भी डेली बनाते थे। हम आते थे तो हमारे सामने मिक्सी में जरा सी फटाफट पीसी और हमको देते थे कुछ भी, कोई भी। और वो चटनी वो बनाते थे मिक्स, टमाटर प्याज मिक्स ऐसी वाली चटनी बनाते थे, सामने हाथ हुआ। उनके नंबर हमने दे दिए। हम निकलते थे, जैसे 10 मिनट 15 मिनट दूर बचते थे, भैया चढ़ा दो आप।
हमने ना मान के भी यहाँ से नाथद्वारा हमारा डेली जाना तो दीदी वहीं रहती है तो कोई जब तक वो यहाँ थे एक दिन नहीं गुजरा होगा जब हम गए हो और वो कचौरी नहीं खाई और हम इतना उनसे हो गया था हमने कॉल करा उनको कि भैया कहाँ हूँ। अरे साहब मैं तो अभी घर पे हूँ, आप आ रहे हो क्या? हाँ आ रहा हूँ। नो नो मैं आ रहा हूँ लेके। अरे नहीं नहीं आप नहीं खोल रखी यार दुकान तो नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। वो लेके आया बंदा घर से बना के लेके आया कि नहीं साहब आप तो खा के जाओ। और हमको इतना स्वाद लगता था गरम गरम आप तो खस्ता कचौरी नहीं एकदम पिसी हुई चटनी का जो टेस्ट होता है वो। तो ये आप एक्चुअल फर्क पता सकते पिसी हुई चटनी का और एक बनी हुई चटनी का दोनों चीज़ में फर्क होता है पिसी हुई और एक बनी हुई क्या बना के छोड़ दी है। अपन लोग एक्चुअल में यहाँ अपन इधर सब ट्रॉपिकल में रहने वाले लोग हैं ना अपन, तो अपने क्या स्पॉइल जल्दी होता है ना अपने यहाँ खाना, तो अपन हाँ, फ्रेश पे ही मतलब शुरू से अपना वो रहा है कि अपन अपने फ्रेश यहाँ फूड पे। अपने यहाँ आप देखोगे तो देखना जो चटनी वगैरह जो भी बनती है ना वो तेल की तली हुई बनती थी। कोई सी भी ले लो हरी ले लो हरी तेल की तली हुई बहुत लोग कम मिलवाड़े में कम लोगों ने खाई होगी मैंने खाई हम्म। भी तेल की तली हुई जैसे तेल की तली हुई मतलब मतलब जैसे लाल चटनी बनती है ना हाँ उसको तेल में अच्छे से फ्राई करके बनाया जाता है तो उसके किसको चटनी को लहसुन की चटनी जो होती है ना वो अच्छा अच्छे से फ्राइड होती है जिससे उससे जो खराब होने वाले जो फैक्टर्स तड़का है ना हाँ जिसको कहते हैं हाँ फुली फ्राइड फुली कंप्लीट फ्राइड कच्चा खाना नहीं होता वो। तड़का मतलब होता है ऊपर से तेल डाला गया वो तली जाती है सब उसके अंदर के सारे अच्छा इंग्रेडिएंट्स अच्छा तो उसके अंदर जो खराब होने वाले जो फैक्टर्स होते हैं सारे खत्म हो सारे जाते खत्म हैं। हो जाते तो राजस्थान में जो भी चटनी अगर कहते हैं ना राजस्थान की चटनी वो होती है या दूसरी होती है जिसको हम कहते कौन सी चटनी होती है पंचरत्न नवरत्न। नवरत्न चटनी। हम्म, वो क्या होती है डूबी हुई होती है उस चटनी के अंदर हर चीज डूब जाती है मतलब आप उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दो फ्रूट्स डाल दो तो सब कवर्ड होता है तो हम्म। उसमें खराब होने वाला कोई फैक्टर बचता वही नहीं है। शुगर सिरप में जैसे अपने मुरब्बा डलता है ना, हाँ तो प्रिजर्वेटिव हो गई। प्रिजर्वेटिव है हनी की तरह है प्रिजर्वेटिव हाँ उसके अंदर कुछ भी डाल दो खराब नहीं होगा तो ऐसी इस चटनी चटनी से ठीक मेरे को ध्यान आया अगेन फिर से, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग हैं जो मीठी चटनी जो लाल चटनी है ना वो ढंग से बना के दे रहे है। हैं। सब लोग 95% लोग इमली की चटनी बना के दे रहे हैं, जबकि चटनी में जो स्वाद आता है ना असली वो आता है अमचूर से। अमचूर पड़ता है बहुत महंगा, इमली पड़ती है बहुत सस्ती। हाँ मतलब मार्केट में तो इमली की चटनी है इमली की चटनी मिलती है नहीं मैं। अभी सब जगह इमली बनती है एक्चुअली क्या है, अमचूर इटसेल्फ मिलता भी नहीं है अमचूर पाउडर ही डाल देते हैं सब और हाँ अमचूर अमचूर पाउडर का का टेस्ट बहुत अलग होता है हाँ अमचूर अमचूर के तो वो मुकाबले। पर अमचूर की चलता है वो तो मतलब अब तो वो पानी बताशे वाले भी इमली की चटनी ही देता है नहीं, लेकिन आप शादियों में खाओ हाँ जहाँ अच्छा केटर अच्छा हलवाई है ना, हाँ वो आपको अमचूर की चटनी ही देगा। आप उसकी चटनी देखते ही पहचान में आ जाएगी, उसका जैसे टेक्सचर ही डार्क ब्राउन और एकदम पानी बताशे वाले जो वो होते हैं एकदम ना गाढ़ी गाढ़ी। गाढ़ी पानी बताशे वाले दही बनाते बड़े में हैं भी डलती है दही उसकी बड़े में डलती है, हाँ उसमें आपके छुहारा रहेगा, ड्राई हाँ फ्रूट्स रहेंगे, किशमिश रहेगी। पानी बताशे वाले तो क्या बनाते हैं इमली और शक्कर की हम्म, जबकि शक्कर की इमली बनती ही नहीं गुड़ के साथ ही होती है हमेशा से। हाँ घरों गुड़ में भी गुड़ की वो बनती है वाला गुड़ कौन सा गुड़ होता है जो दूसरा वाला जो होता है ना काला वाला काला वाला गुड़ होता है ना, देसी गुड़ वाला गुड़ होता उसकी बनती है टेस्ट उसी में आता है। मैंने एक जगह मतलब एक पॉडकास्ट में सुना कि पूड़ी छन्ना कहते हैं ना अरे पूड़ियाँ छान दो है। आए हैं तल दो। तो बोले पूड़ी छन्ने का इसलिए आया क्योंकि पहले तेल होता ही नहीं था लोगों के घरों में जब शुरुआत में बताइए तो तेल पूड़ी छानना इज लाइक वेरी बिग थिंग कि आज घर में तेल चढ़ा है तेल चढ़ और रहा है आज की भाई तेल का कुछ नहीं खाना कुछ है नहीं खाया। क्योंकि तेल इतनी अबंडेंस में आ गया तो कढ़ाई तो हमारे शायद थी नहीं गाँव में बहुत सालों बाद ये नानी बताती कढ़ाई थी नहीं सिंपल बर्तन थे ऐसे चपटे से यूं बर्तन होते थे हल्के से उठे हुए जिसमें सब्जियां बनती थी हम्म। तो तरी उसमें हल्की जो तरी आती थी वही तरी होती थी रस्सी की सब्जी तो बहुत बाद में रस्सी भी क्या होता था रस्सा बन के छौंक डल जाता था तो पानी के साथ मिलाई और छौंक डाल दिया ऊपर से ये तलने के लिए कढ़ाई बहुत सालों बाद एक घर में पैदा हो गया मैं मम्मी सारी बड़ी हो गई फिर हम पैदा हो गए उसके बाद तो वहाँ गाँव में कढ़ाई है तलने के लिए। कढ़ाई में चम्मच लगाने का भी बहुत कम ट्रेंड था पुराने लोग से ना, ऐसे बस हल्का सा हिला करके और ये चीजें नहीं बहुत बुरा मानते ना पता नहीं क्या ये नहीं अड़ना चाहिए वो नहीं अड़ना चाहिए तो तेल वो फेंकता नहीं था तो क्या फेंकेगा नहीं तो पता नहीं इसका क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने भी सुनी ये बातें। और मेरी बड़ी मौसी है ना, वो अब तो शांत हो गई हूँ, मतलब नानी के टाइम में मम्मी बताती, बोले उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो पराठे जब सेकते थे तो तेल कैसे लगाते थे, तो तेल की छोटी सी वो बन्नी होती थी, उसमें ना कपड़ा डिप करते थे, हम्म कपड़ा डिप करके और उसको ऐसे हल्का सा ना स्प्रेड कर देते थे। कोई मामा ऐसे नाना उनके जो पराठे बनते थे ना उसके ऊपर हल्का सा बस तेल सुंघाया जाता था केवल पराठे तो में। ठीक है। आज भी नानी ऐसे ही बनाती है पराठे बनवाओ पराठा उतारा अगले पराठे पे रख देती थी उस पर उसका तेल उसमें उतर जाता फिर उसको चढ़ा देती हाँ तो एक तेल चढ़ने पे 3 पराठे सीख जाते थे चौथे पराठे पे दोबारा वापस तेल लगता था उसके ऊपर बाकी वो एक से ही चलाती थी टीम को। तेल तो बहुत अति मचा दिया अपन लोगों ने, मतलब पी रहे हैं अपन तो तेल, खा नहीं रहे सच में। वो इसीलिए ऐसी ये बीमारियां एक्चुअली पता क्या है मेरे को ऐसा लगता है कि ना
और कहते हैं गाँव की जिंदगी आराम की जिंदगी शहर की। अब मतलब एक्चुअली बताओ तो टाइम है पर हर चीज हर फैक्टर देख सके। मैं वो बताऊँ आपको, अब खाने को अगर एक साइड रखो, हम तो चलो अनमेरिड, आप मैरिड हो, तो उस चीज़ को फैक्टर में लेते हैं। रोज सुबह उठना, बच्चों को उठाना, बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों की फीस का ध्यान रखना, बच्चों की ड्रेस का ध्यान रखना, बच्चों के खिलौनों का ध्यान रखना, बच्चों की नीड्स का ध्यान रखना। हम्म, वाइफ, वाइफ को नीड्स का ध्यान रखना, वाइफ के खाने पीने का, वाइफ के कपड़े का, उसका ध्यान रखना। इसके सिवा जनरल इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना, खुद का इंश्योरेंस, माँ बाप का इंश्योरेंस, हम्म, माँ बाप का ध्यान रखना, माँ बाप की नीड्स का ध्यान रखना, दवाइयाँ लानी। इस सब फैक्टर में मैं ध्यान रखूँ कि मेरे घर में जो खाना बन रहा है वो अच्छा बन जाए। तो आदमी कहेगा भाई साहब घंटे तो चॉइस ही है मेरे पास, या तो मेरे को आप 35-40 घंटे दो तो मैं कुछ कर लूँ भाई, ऐसी चीज पे ध्यान रख सकता हूँ। मतलब मैं जिस दिन अगर बैंक का काम प्लान कर लूँ तो मेरे लिए कुछ और काम प्लान करना नामुमकिन के बराबर होता है। मैं ले भी नहीं सकता किसी और चीज को हाथ में। तो मैं उसी सोचो इतना टाइट शेड्यूल में खाने में क्या ध्यान रख लूँ। और सेम चीज हमारी वाइफ या हमारी मदर सबके साथ होती है। उनका भी एक शेड्यूल कुछ ना कुछ दिन का होता ही है। अब आप उनसे कहो कि नहीं टाइम निकाल के इस खाने को सही तरीके से बनाओ, जबकि तेल में तल के फटाफट जो चीज 1 मिनट में हो रही है उसके लिए वो कहो कि भैया 25 मिनट लगाओ, कोई नहीं लगाना चाहेगा। तो गांव की जिंदगी में आप किसी कहते थे कि सुबह उठते ही नाश्ता वाश्ता तो कुछ होता नहीं था, रात की बची बासी रोटी छाछ, कुछ मेहनत नहीं होती थी, बनता दिन का एक बड़ा खाना था। शाम को आते होते ढलते दलिया या कुछ ऐसा हल्का खाना बनता था। तो मेहनत का काम कैसे एक ही होता था, तो बन जाता था कि हाँ भाई टाइम लग रहा है कोई बात नहीं बना लेंगे। और कुछ 10 काम नहीं होते थे। छोरा अपने आप पढ़ने चला जाएगा, गांव के छोरे इकट्ठे होंगे लेके जाएंगे उसको वापस छोड़ जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं गिर गया पड़ गया तो आवाज आती थी वो भाई साहब थको छोरो पड़ गयो, जाके लेके आना, बस कुछ टेंशन होती थी। तभी तो कहते हैं कि बच्चों को पालने में गाँव लगता है, क्योंकि गाँव बांटे था रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेंशन ही नहीं होती थी सर कोई क्या हो रहा है किसी के साथ। बच्चा पढ़ने आ रहा है, भाई साहब वो आ रहे हैं उसके घर ठहर गए 10 गए मेहमान 25, तो आप इंसान टेंशन नहीं लेता था। यहाँ आ गया पड़ोसी से तो आप सिलेंडर मांग के दिखाओ, हाँ, आप मैं तो कह रहा हूँ बाहर में जो ये सिलेंडर तो मांग के दिखाओ। ये बहुत बड़ी बात कह दी ये तो। घर में ठहराने की बात तो बोलते सिलेंडर मांग के दिखाता भाई साहब मेरे घर में शादी, मेरी बेटे की शादी, एक सिलेंडर दे देता। तो टेंशन इंसान के पास ये है। तो हमारे लिए जो सबसे कॉम्प्रोमाइजिंग एरियाज होते हैं ना, हम क्या किसी चीज़ को अगर करना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो सबसे इजीली हमको कॉम्प्रोमाइजेबल कोई चीज़ अगर लगी इंसानों को तो लगा फूड, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। कंफर्ट फूड। मतलब आज आपको कोई मेहनत करनी पड़ती काम है, सबसे पहले क्या छोड़ोगे आप? खाना नहीं खाओगे, नहीं ये पहले कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना फटाफट कंप्लीट करना, खाना ही छूटेगा सबसे पहले। कोई और चीज़ छोड़ते हो क्या? कि नहीं मैं उठूंगा ही नहीं, सांस नहीं लूँ, सांस छोड़ देता हूँ ना, क्या जरूरत है इसकी? मैं काम छोड़ देता हूँ। हाँ, सबसे पहले खाने के ऊपर आती है बोले सबसे यार। पहले आप बिजी हुए ही नहीं, आपका सबसे पहले जो चीज़ छूटेगी वो खाना ही छूटेगा। खाने को अपन तो आज चलो अल्टरनेट पे चल जाता है तुरंत से, ले लेते हैं, हाँ लाइट ले हमने लेते उसको इतना लाइट फैक्टर मान लिया टेकन फॉर है। ग्रांटेड कर लिया उसको अब पूरा। आप सोचो उसको तेल वेल से कहाँ बचाते फिरते रहेंगे यार। हैं। आपने भी बोला कंफर्ट फूड, कौन सा है कंफर्ट फूड जो आपको आसानी से मिल जाए। आपके लिए? आपको क्या लगता है कि ये खाने में मजा आता है, ये मैं कभी भी खा सकता मतलब मेरे लिए तो ऐसे मतलब ऑल टाइम है कि पोहा है। हूँ? पोहा। हाँ, मॉर्निंग में ऑल टाइम पोहा, और दिन में शाम को पानी बताशा, कितने खिला लो कितनी बारी खिला लो कोई मना नहीं है। मैं तो पोहा मतलब मैं तो दिन डेली में पोहा खा रहा हूँ, एक्चुअली मैं स्कूल आते समय डेली पोहा खा के आता दिन हूँ, में मुझे पोहा 3 नाश्ता बार ही और हफ्ते में 7 दिन खा सकता हूँ बिना कंप्लेन करे। नहीं। 362 दिन से पोहे खा रहा हूँ मैं रोज सुबह नाश्ते में। तो भीलवाड़ा में सबसे बढ़िया पोहा का है। पोहा तो बाय डेफिनेशन सब अलग अलग है, ऐसा नहीं कैसे आप हाँ, कंपैरिजन नहीं है मेरी पसंद बता दो। हाँ हाँ, आपकी हाँ opinion। मेरे आपकी को मेरा पर्सनल। टेस्ट तो वही चूहे वाला गोलका वाला ही पसंद है। टेस्ट उसका छोटी अच्छा सी है। दुकान हाँ, अलग हिसाब है, हाँ। देखो ये ना इस चीज फैक्टर बता रहा हूँ अलग अलग है। मैं हर एरिया के हिसाब से मेरे सेट हो रखे हैं। जैसे पन्ना दाएं है, अगर आज जाके मैं बोलूँ किसी को आपको एक जगह का रिकमेंड करना है, वो भीलवाड़ा में कहीं भी टपक सकता है, तो कहाँ का मैं आप तो बोलोगे? उधर ही लेके जाऊँ। देखो कहीं का भी उसको पसंद करना है आपको। तो मैं हाँ, फर्स्ट अगर मैं उसको बताऊंगा हाँ, तो वो एक है इधर एसके प्लाजा के यहाँ खड़ा होता है, ठीक है, वो कभी कभी आता है जगदीश, कभी कभी आता है वो। इसके पास जाके एसके कहाँ? प्लाजा इधर राधे कचौरी था ना, जो हाँ, पहले जहाँ राधे हाँ, कचौरी था, जहाँ मोबाइल की शॉप है, हाँ। मोबाइल की शॉप है उसके सामने खड़ा होता है अच्छा, वो। क्योंकि वो डालता है कच्ची मिर्ची, तली मिर्ची, अनार, प्याज टमाटर डालता है, नींबू डालता है, मसाला डालता है, नमकीन 3 तरह की नमकीन डालता है, एक मटर आता है तले हुए मटर वो डालता है, चने डालता है, मूंगफली डालता है। ये तो कुछ ज्यादा ही तो वो सामान हो गया। इतनी क्वांटिटी मिलती है ना वो खाने में और इतने मल्टी फ्लेवर्स आते हैं ना मुंह में, तो वो एक अलग चीज। बट हाँ वो रेगुलर वाली चीज मेरे को तो सोच के इच्छा खत्म हो गई खाने की। सबका अलग। बाकी मैं देखो अगर नंबर ऐसे दूँ तो नथानी चाय वाला है पन्नादार सर्कल पे। हाँ नथानी चाय वाला
बालाजी का मंदिर है, बालाजी भैरव जी का, उद्योगपति बालाजी का मंदिर है। हाँ उसके बिल्कुल सामने एक पोहे वाला आता है। उद्योग बालाजी के सामने हाँ, वाला, हाँ। सिगड़ी उनके ठेले के बीचों बीच सिगड़ी है एक। अच्छा। तो बड़ा यूनिक ठेला है उनका, वो आते ही लेट ही आते हैं, उनके बाबूजी हैं। हम्म। और अलग ही फ्लेवर है उनका एकदम, बहुत। पोहे भलवाड़ा में देखे वही अच्छे लगते हैं जिसके अंदर शक्कर डलती है, हाँ, मेरा पसंद। मुझे लगता है अब तो सभी डाल रहे हैं। सब डाल। सब नहीं डालते, बहुत सारे नहीं डालते, मतलब बहुत सारे, मगर हर जगह पोहे खा के देख लिए। मैं मतलब हमारे घर में बचपन में जब बनते थे पोहे तो शक्कर नहीं डलती थी। मैंने एक बार शक्कर वाले खाए, मैंने कहा यार ये अलग ही नशा चीज, शानदार चीज है। तो फिर उसके बाद से मैंने बोला तो घर पे डल जैसे रहे हैं। बाहर तो प्लेन मिलता है, हमारे घर में जब भी बनते हैं वेजिटेबल पोहे बनते हैं, आलू प्याज टमाटर मुझे तो सब। नहीं यार, पोहे में मतलब नमकीन तो डाल दो, मिर्ची डाल दो, प्याज डाल दो, बस। वेजिटेबल होता है, वजह से वेजिटेबल भी घर के ही खाते हैं, बाहर के कहीं खिला तो भावे ही नहीं मेरे को, अजीब फिर लगता है। वो पोहा कहाँ बचा है। यार मेरे को बात बताओ, हम सादे खाने के साथ जब तक उंगलियां नहीं करे तब तक चैन कहाँ मिलती है। जब बाटी एक तरह की मिलती थी, हमने कहा नहीं इसको भी हम तल के खाएंगे, उबाल के खाएंगे, तो हमने उसका एक्सपेरिमेंट कर लिया ना। और सबसे अच्छे पानी पूरी। हाँ, ये अच्छे तो मैं किसी को भी नहीं कह सकता भाई, जेन्युइन बताऊं क्यों। ये अच्छा, आपकी गो टू प्लेस की पानी पूरी खाने का मन हुआ तो यहाँ चला जाता। देखो एक तो मेरे पास में ये विशाल मार्ट के आगे खड़ा होता है कृष्णा वाला है, रीजन बीइंग मिर्ची अच्छी है उसकी, और क्लोज बाय, सबसे क्लोज बाय ये है। खुलते ही अगर किसी के खाने हो, जैसे उससे खड़ा ही हुआ हो तो खाने हो, तो दो है जो 7 फ्लेवर वाले हैं। एक तो पप्पू वाला जो चंद्रशेखर आजाद नगर में पप्पू, और एक है शिवाजी गार्डन में राम जी, सबसे पहले जिन्होंने शुरू किया था भिलवाड़ा में 6-7 फ्लेवर वाला, वो राम जी वहाँ खड़े होते हैं। इनके साथ ये है कि खुलते चले जाओ तो आपको 7 फ्लेवर को जो मुंह में फटते हैं ना, मतलब लहसुन का खा लिया ना पहले ही आपने, तो आप तो तृप्ति आ जाती है आदमी को यार, बस बाहर में जाओ दुनिया दुनिया में, मतलब नहीं मेरे को तो लहसुन का पानी मिल गया, मैं उससे बंदे से कितनी अभी बार अपन चलेंगे ना तो वो मेरे कॉलोनी के जो पास वाला आ दाव गया, करो। वहाँ वो अपने को इतने महीनों से अपना ड्यू रह रहा है यार मैं आज। वो बंदा, मतलब उसका लहसुन का पानी वो था, मेरे को अच्छे से जानता है कि मैं आता था 20 रुपये लेके आता था, और उससे लहसुन का पानी भरा के लेके आता था उस थैली में, और थैली पीता था ऐसा लगता था वो थैली पीते नशा करते थे, वैसे लहसुन का पानी पीता था उसको। इतना टेस्टी लहसुन का पानी बनाता वो आदमी, वो खा लो उसका जीरे का पानी, वो पानी इतना टेस्टी, इतना मजा आता था। तो ये दोनों फेवरेट है। एक अब वो खड़े नहीं होते, पहले कुंभा चौक में खड़े होते थे जो 5 रुपए के लाते थे, वो भी वो अमरूद का पानी लाते थे, अरे वाह। और बहुत टेस्टी लगता था अमरूद का पानी, पानी का से। पता नहीं कहाँ गायब हो गए, सेकंड थर्ड कोरोना के बाद से गायब हो गए। और अपन बनाते हैं, क्या बात आइडिया दिया यार, मतलब बहुत टेस्टी शानदार। लगता है अमरूद का पानी, मतलब नॉर्मल मसाला, काली वो काली मिर्ची का मसाला बनाता था, काली मिर्ची हल्की सी लाल मिर्ची का मसाला, और अमरूद का पानी, मजा आ जाता। अमरूद की सब्जी और चटनी तो खूब खाई है मैंने, यानी पानी पूरी। टेस्टी लगता है सबसे अमरूद। सस्ती पानी पूरी कितने की थी सबसे सस्ती बचपन में? एक जनरेटर करी थी बचपन में बचपन में नहीं, अभी रिसेंटली में खाई थी, मतलब कोरोना से पहले की बात है। उस आदमी को पता नहीं क्या हुआ था। एक है पूजा या प्रियंका करके है प्रमाणी के वहाँ पे, जिनकी पहले दुकान थी, वापस ठेले पे आ गए, पहले शुरुआत ठेले से गई थी, हाँ पता नहीं। प्रियंका। वो 10 रुपए के 10 पानी बतासे देने लग गए थे बीच में, पता नहीं क्या देता उनको। तो मतलब 20 रुपए तो खाना खा लेता था मैं, मेरे लिए तो जब निकलो मैं 20 रुपए देता, 20 बताशे आ गए, पेट भर जाता था। तो सबसे सस्ता मैंने तो वही इसीलिए खाया। ठेला भी बंद हो गया उनका। भुगा जाने क्यों करा था उन्होंने, क्या पता। नहीं, बचपन में जैसे आती थी ना 1 रुपए की 3, 1 रुपए की 4। एक्चुअली बचपन में मेरे को सिर्फ अगर पानी बताशे में कुछ भी याद है मेरे को, तो सिर्फ एक याद है, वो है चेतना भेलपुरी वाला। वो भी इसलिए कि उसकी भेलपुरी में मुझे 4 बताशे रखता था, गरम छोले डालता है उसके अंदर, हम्म। और वो भेलपुरी सजा के देता था। उस समय वो कांच की प्लेट में देता था, हैवी वाली कांच की मोटी वाली प्लेट में। तो मैंने उसकी गजब की भेलपुरी खाई, और आज भी मैं खाना पसंद करता, बट हालांकि बाबूजी वहाँ खड़े नहीं होते तो टेस्ट नहीं आता वो। नहीं आता हाँ यार, क्या रहते हैं। चेतना वाला वहाँ खड़ा नहीं था उसे? नहीं खड़ा होता, बट वो रही नहीं ओरिजिनल जो टेस्ट मेकर्स थे ना, वो रहे नहीं, नहीं बाबूजी उसमें। आते हैं कभी कभी, बट वही है ना, वो ठीक है, उन्होंने पीछे फास्ट फूड भी खोल लिया। तो फिर वो अब वो प्लास्टिक की प्लेटें भी आ नहीं, गई, वो ये इधर वाली। वो वाली नहीं कर रहा मैं, उसकी बात कर रहा हूँ जो पन्ना गोल पे चौराहे पे जो खड़ा होता है। अच्छा। फिर बाद में तो वो वहाँ जो टेस्ट था ना उसका, वो गर्म छोले नीचे मिलते थे, पताशे, तो पताशे ढूंढ के खाना भाइयों के साथ लड़के, कि पहले पता नहीं कौन खाएगा इसे निकाल के, और जो प्लेटें फोड़ी उनकी गिरा गिरा के लड़ाई के चक्कर में। तो मुझे सिर्फ वही याद है कि बचपन में कोई चाट वाट की बात करो तो सिर्फ मुझे वही याद आता है। अरे उसके सिवा एक वो खतरनाक भाई था, वो 20 रुपए 30 रुपए वाला पिज्जा वाला खाया कभी? सूचना केंद्र चौराहे पे जो होता था, सूचना केंद्र चौराहे के इस साइड वो मार्केट नहीं है, शूज का। हमारा सारी दुकानें जो ठसी ठसी दुकान है, वहाँ पे खड़ा होता था बहुत पहले, 30 रुपए का पिज्जा और मंचूरियन मंचूरियन देता था, वो हालांकि। क्या, वो गाड़ी के ऊपर लेके आता था वो क्या? हाँ, है ना? वो मैंने भी सुना उसके बारे में। वो पहले बहुत वायरल था, मतलब जो हॉट पिज्जा ये सब जो कॉलेज में आने के बाद हमारे आए ना, वो बचपन के स्कूल के वो थे। हाँ, मैं स्कूल में 2010 के कभी आसपास बाहर की नहीं बात खाया। है क्या? स्कूल में हमारे बाहर का खाने का इतना ही था, घर गली के बाहर वो एक पानी पताशे वाला आता था,
तो हर दूसरे तीसरे दिन में 10 रुपए के पताशे ले लो। अब 1 रुपए के 3 दे रहा है, 1 रुपए के 4 दे रहा है, तो 10 रुपए के तो बहुत हो गए। हाँ, अच्छा खासा मसाला आ गया, और वो मसाला अगर आपने बिना पताशे बिना मसाले के खाली सिर्फ पानी से तो मसाले के पराठे बन जाएंगे। अरे वाह यार। तो ये मसाले तो के है। पराठे बन जाते तो डिनर हो जाए दो दोनों का, तो आराम से। तो वो वाह। तो ये होता था। जैसे मम्मी आलू नहीं खाती, तो अगर पताशे लिए तो मम्मी आलू नहीं खाएगी, तो उसपे कम से कम एक पराठा तो आराम से निकल जाएगा। अगर आदमी 5-10 पताशे भी खाए तो इतना मसाला तो देता था कि एक आलू का पराठा, 1.5-2 आलू के पराठे आराम से निकल जाते थे। तो ये था। गजब। छोटे थे तो स्नैक्स में लिमिटेशन थी यूबी को, क्योंकि सिर्फ जो अभी पापा लाते थे वही मिलता था, अपना खुद से पापा तो लाते खाते थे नहीं, पहले ऑप्शंस भी नहीं थे, मतलब इतने हाँ। खाने वाले खाते। नहीं नहीं, इतने ऑप्शन नहीं थे। नहीं आज थे। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक एक शास्त्री नगर में जितने ठेले वाले होंगे ना, उतने पूरे भिलवाड़ा में भी नहीं थे। वॉफल नाम की कोई चीज नहीं चीज थी। नहीं थी। वॉफल तो अभी आया रिसेंट। बहुत मतलब इतने ठेले हैं, इतने ठेले, इतने ठेले हैं। इतना लोग बाहर का खाने पहले पाव नहीं खाते थे। पाव भाजी के नाम पे सिर्फ वो था मुंबई पाव भाजी वाला, हाँ, जो कवर किंग के पास में, हाँ वही था पाव भाजी के नाम पे, बिजली विभाग के पास किसी विभाग के पास वाला वो। वो था। रेस्टोरेंट में दो ही थे, सुरुचि था, मिर्ची मिर्ची चले जाओ थे। या फिर अप्सरा चले मिर्ची जाओ। क्या, जोधपुर जोधपुर मिष्ठान जोधपुर बीकानेर था उसके ऊपर। जोधपुर पहले मिर्ची भोजनालय था जोधपुर उधर। जोधपुर भोजनालय, मिर्ची पहले जोधपुर भोजनालय था, फिर बाद में जाके मिर्ची बना। तो मिर्ची को खाना अच्छा था अजूबा यार। इधर हाईवे पे आते थे, अजूबा आता था, जानते हो अजूबा ये रोड रहा पे? इधर। ये रहा। अरे बट शहर में अगर सब बाहर जगह। डिनर हाँ करने तो जाते हैं, सुरुचि और मिर्ची, सुरुचि और मिर्ची ही ध्यान है, वो हाँ। बहुत अच्छा। और वो अप्सरा, मामा जी भी तो कब से हैं। सुरुचि अप्सरा ही पुराना। मामा जी तो सालों से पनीर और खिला आज भी रहे वो वैसा ही है। सेम चिली पनीर। सेम वो आदमी पनीर की सब्जी आज 25 साल पहले किसी ने खा के गया होगा भिलवाड़ा से, आज भी खा लो, इंच नहीं बदला उस सब्जी का टेस्ट में, नहीं बदला, और जगह भी नहीं बदली उस बंदे ने। वो वैसी सेटिंग है, वही टेबल चेयर आज तक कुछ नहीं चली आ रही बदला। है उसी तरह से। मतलब मैं बीच में एक बार गया था यार, कभी गया ही नहीं यार, अप्सरा नहीं गया, अप्सरा नहीं गया। एक दिन वो ही खाने गया सिर्फ कि यार अप्सरा की रोटी सब्जी खा के आनी है। मन तो अब मेरा भी मन कर गया यार। सही कहा आपने यार। तो अजूबा भी चालू है ना, अजूबा ने डिलीवरी चालू कर दी, मतलब रेस्टोरेंट तो नहीं बट आप डिलीवरी करवा सकते हो। अब तो कोई कमी नहीं। आप मतलब मुझे लगता है अगर आप रोज हर जगह हर दिन नहीं जाओ, हर दिन तो कौन इंसान, बट अगर मैं हर बार नहीं खाने जाऊँ तो साल भर लग जाएगा वापस पुराने वाले पे लौटने। हाँ आराम से, आराम से। चलो ठीक, बहुत है आज की बात। आज की बातें बहुत है, क्योंकि मेरा भूख लगने लग गई मेरे को तो। हाँ सुबह ये का खाया वो बंदे। मैं मुझे बातें कर रहा हूँ, पानी बतासे की इच्छा जाग रही है। तो चले पानी बतासे खाते हैं सर के पास बिल्कुल। चलेंगे। चलो सर, चलो बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। आनंद आ गया। बंद करो साहब। अरे